प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने अपने मनों को तैयार करें। कैसे हैं दर्शकों? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी दया और उसकी कृपा से एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मिलाया है इस माध्यम से, और आज फिर हम थोड़ी बातचीत करेंगे उस परमेश्वर के बारे में जिसने इस धरती और आकाश को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया और पूरे भूमंडल को रचा एक शब्द से, और वो है हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने पूरी सृष्टि को रचा, जो खुद परमेश्वर है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो जीवित परमेश्वर जो मर के जी उठा, उस बड़े जबरदस्त प्यार की कथा एक बार फिर हम आपके सामने लाना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि गर्मी वाकई बहुत है। नॉर्थ इंडिया में तो आपको पता है किस तरह उत्तरी भारत में कैसी ज़बरदस्त ये गर्मी और हीट वेव चल रहा है। जैसे 46 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, ऐसी गर्मी, बड़ी ज़बरदस्त गर्मी है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ जल्दी से, हैं? ये हल्का सा मैं जल्दी से थोड़ा सा पानी पीना चाहता हूँ। और आप भी सोचेंगे भाई कोई बात नहीं, पानी पी लेता हूँ। वाह, क्या आराम मिला। आपने कभी गौर किया है सर? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे भाई और बहनों और मेरे खास तौर से नौजवानों, आपको पता है 1 लीटर बोतल में, ये जो 1 लीटर बोतल मेरे हाथ में है, ये 1 लीटर बोतल में कितने बूंद होते हैं? In 1 liter bottle of water, how many drops are there? दोस्तों, आपने कहा शायद मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया हो। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई नो प्रॉब्लम, मैं बता देता हूँ। 1 लीटर पानी की बोतल में 20,000 बूंदें होती हैं। 20,000 बूंदों से 1 लीटर पानी बनता है। My friends, 20,000 droplets make 1 liter of water, और this is what it contains. ये है 20,000 बूंदों से 1 लीटर हमें पानी की बोतल बनती है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में ये है कि ये देखो, बहुत शुद्ध मिनरल वाटर है, बिल्कुल साफ पानी है, बहुत जबरदस्त अच्छा पानी, जैसे मैं पी भी लेता हूं। बहुत अच्छा पानी है ये, बहुत ही अच्छा पानी। और ये जो पानी है बिल्कुल स्वच्छ, साफ, क्लीन वाटर है। और अगर मैं, देखिए, गौर से देखिए, अगर मैं इसमें
ये देखिए, मैं आपके सामने अगर इसके अंदर जहर डाल दूं, सिर्फ एक बूंद जहर, एक मिनट रुकिए, गौर से देखिए, एक बूंद, सिर्फ एक बूंद, तो और इस जहर की बोतल को मैं बंद कर दूं, ये जो चीज ऐसे करके मैंने अलग रख दी। अब मेरे अजीजों, ये जो साफ पानी की जो बोतल है, जिसमें मैंने सिर्फ एक बूंद, हिसाब से एक बूंद मैंने जहर डाल दिया इसके अंदर, और इस एक बूंद के वसीले से वो कहीं चली गई इन 20,000 अच्छे क्लीन साफ बूंदों में कहाँ घुल मिल गई पता ही नहीं चलता, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ घुल मिल गई वो। ऊपर से डाला मैंने और अंदर अचानक गायब हो गई। ऐसा हो सकता है कि मैं यूं करके उस बूंद को लेके बाहर फेंक सकूं? असंभव, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। 20,000 बूंदों में ये जो एक बूंद जहर की जो डाली गई है इसके अंदर, इसको आप ढूंढ नहीं सकते मेरे अजीजों। नो, यू कांट फाइंड इट। आप ढूंढ नहीं सकते उसको, ना उसको अपने हाथों से निकाल सकते, ना चम्मच से निकाल सकते, ना ड्रॉपर से निकाल सकते। आप उसको बाहर, इम्पॉसिबल है, निकाल ही नहीं सकते आप। पर उसके बदौलत क्या हुआ है कि पूरा पानी जहरीला हो गया है। दिस होल बॉटल ऑफ वाटर हैज बीन कंटेमिनेटेड, और ये अब सेफ नहीं है पीने के लिए, ये सुरक्षित नहीं है, इसके पीने से आप मर सकते। और ये एक बूंद सारे 20,000 अच्छे साफ पानी के बूंदों को उसने खराब कर दिया है। दोस्तों, क्या करें? क्या कर भी सकते हैं आप? ये पानी तो खराब हो गया है, इसको तो फेंकना पड़ेगा नाली में जाके, है? और ये बोतल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। दोस्तों, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। एक बूंद भी, जैसे मैंने आपको बताया, एक बूंद जहर पूरे अच्छे साफ पानी के 20 बूंदों को खराब कर दिया। वैसे ही मेरे अजीजों, गौर से सुनिए, बहुत गौर से, प्लीज प्लीज नोट कीजिए इस बात को। एक पाप भी, एक गुनाह भी पूरे आपको पापी बना देता है। Even one sin makes you a sinner. आप बहुत पाक हो, बड़ी अच्छी चीजें करते हो, आप बोले मैं बड़े अच्छे काम करता हूं, बड़े अच्छी चीजें करता हूं, और क्या क्या ना करता हूं मैं, बड़े अच्छे कर्म करता हूं, बड़ी अच्छी चीजें बातें करता हूं, लोगों की मदद करता हूं, और बहुत ही अच्छा इंसान हूं मैं, है? पर दोस्तों, एक पाप भी, even one sin qualifies us to be a sinner. ये बात साबित हो जाती है अगर एक पाप भी हमने किया हो कि हम पापी हैं। पाप कितने किए हमने बचपन से, हाँ? जब से होश संभाला हमने कितनी दफा गुस्सा आया है, कितनी दफा ईर्ष्या, घमंड, जलन और सब तरह की बुराइयां, सब तरह का गुस्सा, सब तरह के झूठ इसी हृदय से निकल के आते हैं। दोस्तों, ये हमारा हृदय ढोंगी और दुष्ट है। हमें पता है, जो पहले इंसान आदम ने और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उस पेड़ के फल से खा लिया उन्होंने, और उसी वक्त उनको एहसास हो गया कि उन्होंने खुदा के सामने गुनाह किया है, ना आज्ञाकारी हुए हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने। और दोस्तों, उन्होंने देखा वो नंगे हो गए। उन्होंने एहसास हो गया कि अच्छाई और बुराई के बीच में, और उनको पता चल गया कि परमेश्वर नाराज है, इसलिए छुपने लगे। वो डर आ गया, पाप से डर आ गया। और बाइबल बताती है क्योंकि पहले मनुष्य ने पाप किया और पाप के सबब से मृत्यु लागू होगी पूरी दुनिया में और हम मरने लगे। ये जो एक बूंद है ना पाप का, ये मेरा मतलब ये जो जहर का, वो जो पाप है, हमारे पूरे बॉडी को, पूरे हमारी शख्सियत को उसने बिगाड़ दिया हमें। ये झुर्रियाँ, ये बुढ़ापा, ये सफ़ेद बाल,
कभी लगनी नहीं थी हमें। ये जो पहले इंसान ने जब पाप किया तो मौत लागू हो गई पूरे मानव जाति पे, और हर एक ने पाप किया, कोई नेक और कोई धर्मी नहीं। देयर इज नो वन राइचस, नो नॉट वन। खुदा के कलाम में लिखा है रोमियो 3 में, जैसे मैं हमेशा बताता हूं आपको, इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए अपने पास कि इंसान पापी है। जो मर्जी आपने अच्छे कर्म क्यों ना की करे हो, परमेश्वर की नजर में आपके अच्छे कर्म, अच्छे गुड वर्क्स मैले कुचैले चित्रों की तरह है, डर्टी फिल्थी रैग्स की तरह। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर के कलाम में लिखा है। क्योंकि हर एक अच्छे काम में आपका स्वार्थ होता है, आपका सेल्फ होता है, और आप चाहते हैं कि कुछ मैं अच्छा करूं किसी के लिए ताकि मुझे कुछ अच्छा मिले। दोस्तों, एक बूंद पूरे बॉटल को नापाक कर देती है, खराब कर देती है, और ये कंटेमिनेट कर देती है, और आप उस पानी को नहीं पी सकते। दोस्तों, कितनी दफा बाल्टी को, रस्सी को काटना पड़ेगा कि बाल्टी कुएं में गिर जाए, हैं? कुएं में जब पानी खींचते हैं आप, कितनी दफा उस रस्सी को काटना पड़ेगा कि बाल्टी कुएं में गिर जाए। हमारे पिताजी पूछते थे, भाई 100 दफा रस्सी काटो या 1 दफा काटो, बाल्टी तो गिर जाएगी। दोस्तों, 1000 पाप हो या लाखों पाप हो या एक पाप हो, पाप तो पाप ही है मेरे अजीजों, और परमेश्वर घृणा करता है पाप से। गॉड अबहोर्स सिन, और परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है। ही इज अ जस्ट गॉड। और याद रखें, द सोल दैट सिनथ शैल श्योरली डाई। खुदा के कलाम में लिखा है, जो आत्मा गुनाह करेगी वो मारी जाएगी, वो मर जाएगी एक दिन। दोस्तों, हम एक दिन मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, हमारे सेल्स मर रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं। ये जिंदगी का सफर चलता जा रहा है, कुछ मालूम नहीं कब फुल स्टॉप लग जाए, कब कॉमा लग जाए, बीमार हो जाए, उसके बाद फुल स्टॉप लग जाए, हमें मालूम नहीं। ये जीवन का कारवां कब बंद हो जाए, कब आपका स्टेशन आ जाए जीवन की गाड़ी में, हमें नहीं मालूम। दोस्तों, पाप के सबब से मृत्यु आई, और मृत्यु पूरे मानव जाति पे लागू होगी। मृत्यु का मतलब जुदाई। जब आत्मा और शरीर जुदा होते हैं तो आदमी मर जाता है। पर वो दूसरी मृत्यु, जिसको आत्मिक मृत्यु कहते हैं, जो खास तौर से बहुत अहम बात है, जिसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा, अपनी ग्लोरी और अपने पूरे स्वर्गों को छोड़ के जो आया हम गुनहगारों को बचाने के लिए। यीशु मतलब जो अपने लोगों को अपने पापों से बचाएगा। मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ। परमेश्वर ने जहां से इस कदर मोहब्बत करी आपसे और मुझसे कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो या हलाक ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। दोस्तों, वो आया, क्यों आया? क्योंकि ये पाप की मजदूरी हम पे लगी हुई थी। ये जो पाप का जो ये बूंद है हमारे अंदर, जो हमें बजाय अच्छाई के बजाय बुराई की ओर लेके जाता है, ये जो खसलत है हमारी, द नेचर है, जो पापी नेचर जो हमें आदम से मिली है, वो हमें बुराई की ओर ज्यादा लेके जाती है। दोस्तों, इसलिए तो ये हृदय पथरीला हो गया है, ढोंगी है, दुष्ट है ये हृदय। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं क्या होगा हमारा, कैसे बच सकते हैं हम लोग। ये तो जीवन बिल्कुल इस पानी की बोतल की तरह बिल्कुल कंटेमिनेटेड हो गई। हर एक ने पाप किया जैसे मैंने, और पाप की मजदूरी मृत्यु, मैंने आपको बताया। तो आप बोलोगे अल्फ्रेड भाई ये तो संगीन चीज है, इसमें क्या कर सकते हैं? तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये है ये प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया हमें बचाने के लिए। और वो पानी की बोतल क्या, उसने परमेश्वर के गजब का कटोरा, द बोल ऑफ गॉड्स राथ, द कप ऑफ गॉड्स राथ, ही ड्रैंक इट टू द वेरी लास्ट ड्रैग्स। उसने हम परमेश्वर के क्रोध जो हम पे आना था, वो उसने अपने ऊपर ले लिया और वो मारा गया। उसने वो तार नहीं उठाई अपने ऊपर, वो दुख उठाया,
वो मर्दे गमनाक बन गया, वो मैन ऑफ सॉरोज बन गया। उसके चेहरे को ऐसा बिगाड़ दिया कि किसी इंसान का चेहरा नहीं था। वो जो 10,000 में हसीन वो चेहरा हमारे पापों की वजह से बिगड़ गया। उसकी दाढ़ी के बाल नोच दिए, हाथों और पैरों में कीले ठोक दिए, सर पर कांटों का ताज धस दिया, 39 कोड़ों से पीठ छली कर दी, सलीब उठाकर गोलगोथा की पहाड़ी पर गया। हमारी सलीब, हमारी सजा, आपकी सजा, मेरी सजा, वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने कोई पाप किया नहीं, ना उसमें कोई पाप है, ना उसने कोई पाप जाना, वो पवित्र 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 परमेश्वर ही हमारी जगह ले सकता था। और बड़ी खुशी से, फॉर द जॉय दैट वाज सेट बिफोर हिम, वो जो खुशी उसके सामने जो रखी गई थी, वो कौन है? वो कौन है उस जॉय में? वो आप हैं और मैं हूं जो उस पर विश्वास करते हैं। और उसके जो बेटे और बेटियां जो विश्वास करने वाले हैं, उसकी खुशी के खातिर, वो खुशी जो उसके सामने थी, उसने मृत्यु को चख लिया, वो मारा गया। उसने कहा, हे पिता को क्षमा कर कि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। और उसने कहा, ये सब कुछ खत्म हुआ, इट इज फिनिश्ड, और अपनी जान दे दी। उसको कब्र में डाल दिया गया और तीसरे दिन अपने वादे के अनुसार उसने कहा, जरूर है कि मैं मरूं, परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। और वो जीवित हुआ। वो कब्र उसको रोक नहीं सकी, मृत्यु का दंड उस पर कोई असर नहीं कर पाया। और वो तीसरे दिन जीवंत होके विक्टोरियसली उठा और जी उठा वो, और एक जीवित परमेश्वर है। 40 दिन लोगों के साथ रहने के बाद जीवित ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है। मेरे अजीजों, बाइबल इसी वादे से खत्म होती कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये एक हकीकत है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, इट इज रियल, इट इज हिस्ट्री। आज की तारीख इस बात की गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए, संसार के सब लोगों के लिए मारा गया हमारे गुनाहों के खातिर, और वो दफनाया गया, और तीसरे दिन वो जी उठा और जीवित ही स्वर्ग में गया। वो एक जीवित परमेश्वर है, वो एक जिंदा खुदा है, वो ही है जो अधिकार रखता है आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। और पूरे भूमंडल यूनिवर्स में धरती पे कोई नहीं है, स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जहां इंसान के पाप क्षमा हो सके। एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, 12 साल 11 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया और उसने मेरे पाप क्षमा कर दिए। और भी कई हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया। कई आए उसके पास और उनको ना केवल चंगाई मिली, सबसे बढ़कर उनके पाप क्षमा हो गए। एक आया कोढ़ी और प्रभु यीशु मसीह दूर से बोला, प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। प्रभु यीशु ने क्या चाहता है कि मैं करूं? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, आई वॉन्ट टू बी क्लेंज्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी की तरफ देखा, उस हमदर्दी से, उस मोहब्बत, उस प्रेम से, और उसने कहा, जा, तेरा कोढ़ चंगा हुआ। और वो हैरान हो गया कि एकदम वो ठीक हो गया। मेरे अजीजों, ठीक हो गया और उसके पाप भी क्षमा हो गए। दोस्तों, आइए उसके पास। जकई आया, बड़े बड़े लोग आए उसके पास। वो व्यभिचार करने वाली औरत आई, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग आए, लंगड़े आए, अंधे आए, गूंगे आए, बहरे आए, और अलग अलग किस्म के लकवे में मारे हुए लोग आए, और अलग अलग किस्म के लोग आए, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग आए, और सबसे बढ़कर गुनहगार लोग आए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो आपको विश्राम देना चाहता है। आपके ये जो पाप, जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे इस बोतल में जब वो बूंद चले, कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू, आपको एक नया जिंदगी देगा, वो एक नया हृदय देगा, और अपनी आत्मा आपके अंदर वो आएगा, आपकी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। दोस्तों, वो आपको एक नई जिंदगी देना चाहता है।
दोस्तों माफी मांग लो उससे। हाँ, उसने सब कुछ सहा आपके लिए, इतनी पीड़ा, इतनी मार, इतनी सजा उसने आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। और देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 1 और उसके 7वें पद के आखिर में क्या लिखा है, फर्स्ट 1 John chapter 1 verse 7 to the end, what is written, the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from one sin, one drop of sin, or few sins, or just for 1 year valid, or for 10 years validity. No, it says cleanseth us from all sin. यहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र का लहू हमें सब अधर्म, सब पाप से शुद्ध कर देता है। He cleanseth us from all sin. और कैसे हो सकता है? आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब कैसे भाई? मैं चाहता हूं मेरे पाप आज क्षमा हो जाए, मुझे समझ नहीं मैं क्या कर सकता हूं। मेरे जीवन में पाप है, मैं मानता हूं, अंगीकार करता हूं मैं पापी हूं। मैं ये भी मानता हूं, विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, पर अब मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो कंडम हूं, नरक ही है मेरे लिए। अगर पापों में मर जाएंगे तो नरक में जाएंगे। मैं नरक में नहीं जाना चाहता भाई, मुझे बताओ कोई रास्ता बताओ। मैं नाश नहीं होना चाहता, मैं विश्वास करना चाहता हूं। तो क्या करना होगा? देखिए 9वें पद में, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 9वां पद, उसमें क्या लिखा है? लिखा इफ वी कन्फेस आवर सिंस, मान लीजिए, अंगीकार कर लो। जब आपको पता ही है कि आप गुनहगार हैं, आपने दिल के झरोकों को खोलकर आज देख लिया है, और आपके जो अंदर जो आपका विवेक है इस बात का सबूत दे रहा है, विटनेस है कि आपने क्या क्या नहीं करा अपने जीवन में जब से होश संभाला आपने। मान लीजिए, कन्फेस योर सिंस। वो बहुत दयालु प्रभु है। हाँ, वो बहुत दयालु है, वो वेट कर रहा है कि कब आप आएंगे उसके पास। और he is faithful and just to forgive us our sins, और वो विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे सब पापों को क्षमा करने के लिए, और and to cleanse us from all unrighteousness, और सब अधर्म से हमें शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। मान लीजिए किसी ने आपके पापों के लिए अपनी जान नहीं दी और कोई मर के जिंदा नहीं हुआ। दोस्तों, कब तक इसी कश्मकश में रहेंगे? दोस्तों, आज है समय, आज है उद्धार का दिन। देखो, आज है उद्धार का दिन। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। आज है उद्धार का दिन। क्या करना है? अंगीकार करना है और उस पर विश्वास लाना है और बोलना है, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दो। मैंने बहुत पाप किया प्रभु, मैं बहुत दूर हो गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ताकत नहीं प्रभु, आप ही कर सकते हो। आप ही धर्मी हैं और विश्वास योग्य हैं। आपने मेरे लिए, मैं मानता हूं कि मेरे पापों की खातिर आप सूली पर मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन जिंदा हुए, आप जीवित हैं प्रभु, और आप दोबारा आएंगे। मैं मानता हूं पूरे मन से, पूरे दिल से इस बात को मानता हूं। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु जी मुझे पापों से बचा लो, नरक से बचा लो, मुझे अपना लो प्रभु जी, मुझे अपना लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना आपने करी है तो याद रखो, वो पानी पाप का हट गया है और परमेश्वर एक नई सृष्टि बनाएगा आपको। He'll make you a brand new person from the inside. He'll change you, अंदर से आपको बदल देगा वो, और ऐसा हृदय देगा जो उसके लिए धड़केगा, एक मांस का हृदय देगा जो उसके लिए, उसकी परवाह करेगा, उसकी सिताइश करेगा, उसकी आराधना करेगा। दोस्तों, जिन्होंने वो प्रार्थना करी है, आप हमें बताइए, हम आपके साथ संपर्क रखना चाहेंगे और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह का लहू ही
हमारे पापों से क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वही आपके लिए मारा गया और जी उठा और दोबारा आने वाला है। दोस्तों, सोचिए इसके बारे में, और जिन्होंने वो प्रार्थना करी है, याद रखें कि अनंत जीवन आपका है और मेरा है। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।